फ्रेंड्स, जब हम छोटे थे तो हम सब ने अपनी फैमिली के मुंह से ये जरूर सुना है कि पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं, और तब आपके पास उनके इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता था। लेकिन अब यह वीडियो देखने के बाद आप उनसे कह सकेंगे कि हाँ, पैसा पेड़ पर ही लगता है। अब कई लोग तो यह बोलेंगे कि कैसी फालतू बातें कर रहे हो, लेकिन आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक पेड़ के बारे में बात करेंगे जहाँ पर पैसा पेड़ पर ही लगने के बराबर है, और यह पेड़ जितना पुराना होता जाएगा यह आपको उतने ही ज्यादा पैसे बनाकर देता जाएगा। अगर आपको भी ऐसे पेड़ के बारे में जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा है, और यह भी जानेंगे कि कैसे इसके प्रैक्टिकल यूज से आप अपनी यंग एज में ही करोड़पति बन सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप भी कंपाउंडिंग की पावर को समझ लेते हो तो आप अपनी अर्ली एज में ही फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। और यह भी जानेंगे कि कैसे पैसे वाले लोग अपने पैसे को काम पर लगाकर और भी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अमेरिका के फेमस साइंटिस्ट और इन्वेस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन का पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर बहुत ही फेमस कोट है, मनी मेक्स मनी एंड द मनी दैट मेक्स मनी मेक्स मोर मनी। यानी कि कंपाउंडिंग में पैसा ही पैसे को बनाता है, और पैसा जिस पैसे को बनाता है वह पैसा और भी ज्यादा पैसे बनाता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए, और यदि फर्स्ट टाइम में आपको 10% का इंटरेस्ट मिलता है तो वो होगा 2,000 रुपए। सेकेंड टाइम में आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा 22,000 रुपए। अब यदि सेकेंड टाइम में भी आपको 10% का रिटर्न मिलता है तो वो हो जाएगा 22,000 का 10% 2,200 रुपए। और इसी तरह थर्ड टाइम में आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा 22,000 प्लस 2,200 इक्वल्स टू 24,200 रुपए। और इसी तरह यह प्रोसेस लगातार चलता रहता है और आपके पैसे लगातार बढ़ते रहते हैं। शुरुआती टाइम में मिलने वाला रिटर्न आपको कम लगेगा, और यही कारण है कि ज्यादातर लोग SIP जैसे इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म में ही छोड़कर चले जाते हैं। वो ये नहीं जानते कि यह छोटा सा दिखने वाला अमाउंट कुछ ही सालों में लाखों या करोड़ों रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। कंपाउंडिंग के पावर को समझने के लिए हम आपको बचपन में सुनी हुई एक स्टोरी बताते हैं। एक राजा को अपनी बुद्धि पर बहुत ही घमंड था, और उसने एक खबर फैलाई कि शतरंज में उसे कोई भी व्यक्ति नहीं हरा पाएगा, और जो भी व्यक्ति उसे शतरंज में हरा देगा उसे वह मुंह मांगा इनाम देगा। यह खबर सुनकर एक बुद्धिमान व्यक्ति उस राजा के राज्य में आया और राजा से बोला कि हे राजा, मैं आपको शतरंज में हरा दूंगा। यह बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया, और उसने कहा कि यदि तुम मुझे नहीं हरा पाए तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। इस पर बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है, और उन दोनों के बीच शतरंज का खेल शुरू हो गया, और अंत में जीत उस बुद्धिमान व्यक्ति की हुई। यह देखकर राजा शॉक्ड हो गया, और उसने उस बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? जो तुम कहोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे इनाम में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इस शतरंज बोर्ड के हर एक खाने में सोने का सिक्का चाहिए, परंतु शर्त यह है कि हर एक खाने के बाद सिक्कों की संख्या डबल होनी चाहिए। यानी कि पहले खाने में 1 सिक्का, तो दूसरे खाने में 2 सिक्के, तीसरे खाने में 4 सिक्के, चौथे खाने में 8 सिक्के, और इसी तरह अगले खाने में सिक्के डबल होते जाने चाहिए। यह बात सुनकर राजा हंसने लगा और बोला कि तुम तो बहुत ही मूर्ख निकले। खैर, तुमने जो मांगा है वह तुमको दिया जाएगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक शतरंज बोर्ड में 64 स्क्वायर होते हैं। पहले स्क्वायर में 1 सिक्का रखा गया, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, इसी तरह रखते रखते 29वें स्क्वायर पर लगभग 53 करोड़ सोने के सिक्के चाहिए थे, और 64वें यानी कि लास्ट खाने में इतने सिक्के चाहिए थे कि जो राजा के खजाने में नहीं थे। यह देखकर राजा का घमंड टूट गया। तो दोस्तों, हमने अभी जो एग्जाम्पल देखा उसमें हमने रिटर्न को 100% लिया है, जो कि रियलिटी में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ में हमको मैक्सिमम 15 से 20% का ही रिटर्न मिल पाता है, वो भी तब जब आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो। फ्रेंड्स, बचपन में आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का मैथमेटिकल फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, पर प्रॉब्लम यह है कि आपको यह फॉर्मूला सिर्फ मैथ में अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ाया जाता था, ना कि फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए। तो अब हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, इसलिए इसे बड़े ही ध्यान से समझना। मान लो आपने 1 लाख रुपए किसी म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट किए, और मान लेते हैं कि आपको इस पर
20% का एनुअल रिटर्न मिलता है। तो पहले साल में आपका अमाउंट 1,20,000 हो जाएगा, 3 साल में 1,72,800 रूपए, 5 साल में 2,48,832 रूपए, 10 साल में 6,19,171 रूपए, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 100 साल में अमाउंट 8,28,000 करोड़ बन जाएगा। फ्रेंड्स, अगर एक रियल एग्जांपल देखें तो वॉरेन बफेट ने कंपाउंडिंग के इसी मैजिक की वजह से सिर्फ 60 साल की एज में $104 बिलियन बना लिए। वॉरेन बफेट ने कंपाउंडिंग के इस मैजिक को अपनी यंग एज में ही समझ लिया था और इसी वजह से उन्होंने अपना पैसा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया। वॉरेन बफेट कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे अमीर नहीं बनना चाहता, सभी लोग बहुत ही जल्दी में अमीर बनना चाहते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं ताकि हम यंग एज में ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो अपनी 40 साल की उम्र में ही करोड़पति बन सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको 20 साल तक रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना होगा। आप एक टाइम में इन्वेस्टमेंट से इतनी जल्दी करोड़पति नहीं बन सकते क्योंकि आपको अपना पहला 1 करोड़ बनाने में लगभग 20 साल का समय देना होगा, और यदि आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे तो दूसरा 1 करोड़ बनाने में आपको सिर्फ 5 साल का टाइम लगेगा। अगर आप अपनी यंग एज में करोड़पति बनना चाहते हैं तो मतलब आप टाइम को कम करना चाहते हो, तो या तो आपको रिटर्न को बढ़ाना होगा या अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना होगा। यदि स्टॉक मार्केट में आप रिटर्न को बढ़ाना चाहते हो तो आपका रिस्क भी बढ़ता चला जाएगा, जो कि एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसलिए जल्दी करोड़पति बनने के लिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू को बढ़ाना होगा। मान लीजिए आपकी अभी नई नई जॉब लगी है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी सैलरी का 45% हिस्सा सेव करके इन्वेस्ट कर दें। वैसे अगर देखा जाए तो सैलरी का 45% हिस्सा सेव करना आसान नहीं होगा, लेकिन आपको यंग एज में करोड़पति बनना है तो आपको थोड़ा कंजूस बन के अपने खर्चों को मैनेज करना होगा। मान लो अगर अभी आपकी उम्र 25 साल है और आप एक कंपनी में जॉब करते हो और आपकी सैलरी 30,000 रूपए है, तो 30,000 का 45% यानी कि 13,500 रूपए आपको इन्वेस्ट करना होगा, और यह पैसा आपको अगले 15 साल तक रेगुलर इन्वेस्ट करना होगा। तब आपको 40 साल की उम्र में जो अमाउंट मिलेगा वो होगा लगभग 1.5 करोड़ रुपए, और यदि ये इन्वेस्टमेंट आपने 20 साल तक रेगुलर किया तो 45 साल की उम्र में आपको जो अमाउंट मिलेगा वो होगा लगभग 4,26,00,000 रुपए। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, पहले 1.5 करोड़ बनाने के लिए आपको पूरे 15 साल लग गए, परंतु अगले 3 करोड़ बनाने के लिए आपको सिर्फ 5 साल लगे। अब 40 या 45 साल की उम्र में आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हो, क्योंकि इस एज में आपके पास पैसा और एनर्जी दोनों ही होंगे। और यदि दोस्तों आपकी सैलरी ज्यादा अच्छी है और आप 20 से 25,000 रूपए इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप 35 से 36 साल की उम्र में ही करोड़पति बन सकते हो। और अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी है तो वी होप आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो और आप ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।